राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के छठे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरु, उच्चारण करो। आइए इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। तरंगई, संगमः, प्रायद्वीपः, मत्स्यजीविनः, तिसृषु, बंगोपसागरः, विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदयः। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला है जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किन के द्वारा जल विहार करते हैं। काभी की जगह आ जाएगा नौकाभी। जना नौकाभी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं। अगला है भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः कः। भारत के दीर्घतम सबसे लंबे समुद्र तट का क्या नाम है। क्या की जगह आ जाएगा मरीना तट। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः मरीना तटः है। भारत के सबसे लंबे समुद्र तट का नाम मरीना तट है। जनः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ बेरोक टोक घूमते हैं। कुत्र की जगह आएगा जुहू तटे। जनः जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। लोग जुहू तट पर बेरोक टोक घूमते हैं। बालकः बालुका भी किम रचयन्ति। बालक बालुओं के द्वारा किसकी रचना करते हैं। किम की जगह आ जाएगा बालुगृहम। बालकः बालुका भी बालुगृहम रचयन्ति। बालक बालुओं के द्वारा बालू घर की रचना करते हैं। कोची तटः केभ्यः ज्ञायते। कोची तट किन के लिए जाना जाता है। केभ्यः की जगह आ जाएगा नारिकेल फलेभ्यः। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोची का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस बॉक्स में से शब्दों को छांटकर खाली स्थान भरने हैं। पहला है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का होता है। क्या होता है संगमः मिलन। दूसरा है भारत देशः डैश इति कथ्यते। भारत देश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रायद्वीपः प्रायद्वीप। जनः समुद्र तटम आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर आते हैं। किस लिए आते हैं पर्यटनाय घूमने के लिए। बालेभ्यः रोचते। बच्चों को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है क्रीड़ा खेल। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में है। क्या है बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत। उचित शब्दों के साथ मिलान करना है। पहला है समुद्र तटः पर्यटनाय। समुद्र तट किस लिए होता है घूमने के लिए। क्रीडकम खेलनाय। खिलौना किस लिए होता है खेलने के लिए। दुग्धम पोषणाय। दूध किस लिए होता है पोषण के लिए। दीपकः प्रकाशाय। दीपक किस लिए होता है प्रकाश देने के लिए। विद्या ज्ञानाय। विद्या किस लिए होती है ज्ञान के लिए। अगला प्रश्न है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तीसरी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों को भरना है। पहला है व्योमय मित्रेण सह गच्छति। इसमें मित्र शब्द की तृतीय विभक्ति है मित्रेण। अगला है बालकः डैश सह पठन्ति। बालक के साथ पढ़ते हैं। किसके साथ पढ़ते हैं बालिका शब्द की तृतीय विभक्ति है बालिका भी। बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तडागः विभाति। तालाब सुंदर लगते हैं। किससे सुंदर लगते हैं कमलई
कमल के फूलों से। अहम अपि खेलामी, मैं भी खेलता हूँ। किससे खेलता हूँ? कंदुकेन, गेंद से। अश्वः सह धावन्ति, घोड़े साथ दौड़ते हैं। किसके साथ दौड़ते हैं? अश्व की तृतीय विभक्ति अश्वई, घोड़ों के साथ। मृगः सह चरन्ति, हिरण साथ दौड़ते हैं। किसके साथ दौड़ते हैं? मृग शब्द की तृतीय विभक्ति मृगई, हिरणों के साथ। अगला प्रश्न है, इस चित्र को देखना है। इस चित्र में से उचित शब्दों के साथ हमने वाक्य बनाने हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दूसरे चक्र में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों की तृतीय विभक्ति से हमने वाक्य बनाने हैं। इससे पहला है रहीमै, मित्र का हो जाएगा मित्रेण, तीसरी विभक्ति। सह क्रीडति, रहीमै मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। और दूसरा है रहीमै द्विचक्रिका, द्विचक्रिका का हो जाएगा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीमै द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम साइकिल से बाज़ार जाता है। तीसरा है रहीमै कलम का हो जाएगा कलमेन, तीसरी विभक्ति। पत्रम लिखती, रहीमै कलमेन पत्रम लिखती, रहीम कलम से पत्र लिखता है। चौथा है रहीमै हस्त का हो जाएगा हस्तेन कंदुकम क्षिप्ति, रहीमै हस्तेन कंदुकम क्षिप्ति, रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। पांचवा है रहीमै नौका का हो जाएगा नौकया जल विहारम करोति, रहीम नौका के द्वारा जल विहार करता है। छठा है रहीमै चषक का हो जाएगा चषकेन जलम पिबती, रहीमै चषकेन जलम पिबती, रहीम गिलास से जल पीता है। सातवां है रहीमै तूलिका का हो जाएगा तूलिकया चित्रम रचयति, रहीम तूलिकया चित्रम रचयति, रहीम तूलिका से चित्र बनाता है। आठवां है रहीमै वायुयान का हो जाएगा वायुयानेन हय्य आगच्छत, रहीमै वायुयानेन हय्य आगच्छत, रहीम वायुयान से कल आया। सातवां प्रश्न है कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में लिखे गए शब्दों की उचित विभक्ति लगाकर हमने खाली स्थान भरने हैं। पहला है धनिकाय, धनिकः धनम ददाति, धनिक धन देता है। किसके लिए? निर्धनाय, निर्धन के लिए। बालः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। किस लिए जाता है? पठनाय, पढ़ने के लिए। तीसरा है सज्जनः जीवन्ति, सज्जन लोग जीते हैं। किसके लिए? परोपकाराय, दूसरों की भलाई के लिए। प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य इनाम देता है। किसको देता है? छात्रेभ्यः, छात्रों को। डैश नमः, किसको नमस्कार? शिक्षकाय, शिक्षक को नमस्कार। इन सभी खाली स्थानों में चौथी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम 7वें पाठ के अनुवाद पर चर्चा करेंगे।